नमस्कार सभी को। डिप्टी डायरेक्टर श्री सुनील बजाज जी, ईटी विंग हेड मनोज कौशिक जी और विभिन्न जिलों से आए हुए जुड़े हुए हमारे सभी डाइट की फैकल्टीज और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, आप सबका मैं ईटी विंग एससीईआरटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आज बेसिकली हम एक साथ जुड़े हैं यहाँ पे एक नया लॉन्च करने के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट ईयर 29 जुलाई 2022 को विद्या अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया था, जो कि एमओई ने शिक्षक पर्व के दौरान उसकी लॉन्चिंग की थी, जो सब स्टेट्स को कंप्लीट करना था लास्ट ईयर में ही। तो उसी की लाइंस पे हमने आगे हरियाणा डायरेक्टर मैम किरणमयी मैम के निर्देशन में हमने हरियाणा ने अपना एनरोलमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आज हम उसका लॉन्च करेंगे और वो प्रोग्राम फिर हमें हरियाणा स्टेट में स्टार्ट करना है, उसी के लिए आप सबको यहाँ जोड़ा गया है। तो इसी के लिए मैं अपने विंग हेड मिस्टर मनोज कौशिक जी को इनवाइट करती हूँ कि आज का जो हम एनरोलमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। वेलकम सर। थैंक यू रुचिका जी। आप सभी को नमस्कार। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैडम, डॉक्टर किरणमयी जी के निर्देशन में चलने वाले इस प्रोग्राम का आज जो है वो एक विधिवत लॉन्च जो है उनके देखरेख में किया जा रहा है। किसी भी समय मैडम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। मैं परिषद की ओर से हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री सुनील बजाज जी जो इस समय इस पूरी परिषद को इस इनॉग्रेशन के लिए लॉन्च की सेरेमनी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो एक विधिवत शुरुआत करें इस कार्यक्रम की, जो हरियाणा में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑन दीक्षा के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं थ्रू आउट द सेशन चलेंगे। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत वो स्कूल एनरोलमेंट के नाम पर, यानी हमारे राजकीय विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाने का जो है वो प्रस्ताव है इस कार्यक्रम के तहत। तो हमने सभी डाइट के सहयोग से, सभी बीआरसी साहिबान के सहयोग से, सभी हमारे सहयोगीज और बीआरपीज मेंटर्स जितने हैं, इन सब की टीम हम सबकी जो है वो विभाग की ओर से ग्राउंड पर काम करेगी, ताकि हम अपने राजकीय विद्यालयों के अंदर नामांकन को जो है वो उसी ऊंचाइयों तक पहुंचा पाए जैसा कि प्री कोविड से पहले के समय में हुआ करता था, और बल्कि उससे भी अच्छी स्थिति हम प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। सो मैं इनवाइट करता हूं डिप्टी डायरेक्टर श्री सुनील बजाज सर। धन्यवाद मनोज जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स, डीओज, डाइट फैकल्टी, एबीआरसी, बीआरपी, सक्षम सहयोगी, आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। पूरे देश में इस तरह के माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हरियाणा ने इस वर्ष जो प्रोजेक्ट लिया है वो हम अपने बच्चों की संख्या, स्कूलों में जो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। मैं पिछले कुछ दिनों से ग्रुप में अलग अलग जिलों की एक्टिविटीज देख रहा हूँ। प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। पीछे मैं एक फोटो में देख रहा था कि एक स्कूल में बच्चे जो 5वीं क्लास की टॉपर थी लड़की, उसको एक स्पेशल गेस्ट बनाकर और उसका स्वागत किया गया। कल मैं देख रहा था झज्जर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह एक स्कूल में प्रवेश उत्सव के समय फंक्शन में पहुंचे। तो ऐसे अनेक अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं हर जिले। उन जिलों के द्वारा किए जाने वाले अच्छे प्रयास तभी बाकी स्कूलों तक भी पहुंचे, डॉक्यूमेंट हों और नेशनल लेवल पे एज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस हम शेयर कर सकें। तो इसके लिए आज ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, ताकि सभी स्कूलों में जो ये प्रोजेक्ट जिसमें गुड प्रैक्टिसेस, अच्छे अलग अलग इनोवेटिव तरीकों से बच्चों को किस तरह से अट्रैक्ट किया जा रहा है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे हमारी नामांकन संख्या बढ़ जाए। तो वो सभी प्रयास आप सभी मिलकर कर रहे हैं, हम सभी मिलकर कर रहे हैं।
बच्चों की संख्या बढ़ेगी तभी हमारे शिक्षकों की पोस्ट बचेगी, तभी हम अच्छे कार्य करने के लिए उपस्थित रहेंगे। तो हम सभी को इस नामांकन में जुड़ना है और गुड प्रैक्टिसेस को शेयर करना है, ताकि सभी विद्यालय उस प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपने नामांकन संख्या बढ़ाएं और अच्छे बच्चे हमारे स्कूलों में आए और हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको उपलब्ध कराएं। ऐसा हमको हम विश्वास दिलाएं कि हम आने वाले समय में हमारे स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था होने जा रही है। सरकार HKRM के माध्यम से अलग अलग शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहे हैं, तो सरकार अपने तरफ से अनेक प्रयास कर रही है ताकि स्कूलों में अच्छे एडमिशन हो। हमारा सुपर 100 एक अलग से अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ है, हमारा टैब देना एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ है। तो ऐसे अनेक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है जिससे स्कूलों में संख्या बढ़ाने के लिए हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये विश्वास करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और दीक्षा पोर्टल पर जो जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप अपने किस तरह से आपने अपलोड करना है, जो आप शेयर कर रहे हैं, जो आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह से आप बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, वो सारी प्रैक्टिस कैसे शेयर करेंगे, आपको अपने कार्यक्रम को किस तरह से चलाना है, किस स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन सभी पर आज SCERT की टीम आपसे चर्चा करेगी। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इस टीम से जुड़ेंगे और अपने कार्य को बेहतर ढंग से करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं आप अब जो है सर से निवेदन करता हूं कि हमारी परिषद की ओर से, पूरे विभाग की ओर से और हमारी माननीय निदेशिका डॉक्टर किरणमयी मैडम के निर्देशन में और उनकी जो है वर्चुअल उपस्थिति के साथ में हम इसका शुभारंभ करते हैं। ये लाइन कैसे आ रही है? कर दो माइक ऑन। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डिप्टी डायरेक्टर श्री सुनील बजाज जी का। वो हमारे साथ आए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया। अभी हम आगे आज का जो कार्यक्रम है उसकी देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको करेंगे। पहले हम इसका सब क्या कंसेप्ट है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का, किस तरीके से क्या हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ये प्रोग्राम बेसिकली स्कूल हेड्स के लिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए एंड डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन डाइट है उनके लिए है, उन सबका इसमें रोल रहेगा। तो हम उसको देखेंगे कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर हम इसका लाइव डेमो देखेंगे कि किस तरीके से हमने दीक्षा पर जाकर इन प्रोजेक्ट्स को एनरोल करना है और उसमें अपने सारे माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बेसिकली हम छोटे जो भी हमें स्कूल को अपना जो एनरोलमेंट का जो पूरा गोल है उसको जो अचीव करना है उसके हमने टास्क डिवाइड किए हैं, डिफरेंट टास्क हमने डिवाइड किए हैं। उन टास्क को कैसे हम अचीव करेंगे, स्मॉल टास्क हमने बनाए हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, माइक्रो मीन्स हम स्मॉल
और एक बार जो लोग जुड़ नहीं पा रहे तो यूट्यूब से ऐसा ना। ठीक है, जो लोग यहाँ जुड़ नहीं पा रहे हैं उनको मैसेज दे दीजिए कि वो लोग यूट्यूब लाइव लिंक जो हमने शेयर किया है ग्रुप्स में, उससे चैट में शेयर किया है और हमने वहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया है, वो लोग वहां से यूट्यूब लाइव लिंक से ज्वाइन कर लें। तो जैसे कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो लेवल पे ये प्रोग्राम चलेगा। माइक्रो मीन स्कूल लेवल पे चलेगा एंड स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में अपने गोल को, हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट इंक्रीज किया जाए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया है। और उन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने ये लेवल अचीव कर लिया है, शॉर्ट टर्म गोल जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो लेवल्स जैसे जैसे हम अचीव करेंगे तो फिर हम अपने लार्जर गोल को भी अचीव कर पाएंगे। तो उस अप्रोच के ऊपर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आओ स्कूल चलें, ये हमारा एनरोलमेंट प्रोग्राम है, हरियाणा का अपना इनिशिएटिव है। ये SCERT हरियाणा की तरफ से ET विंग इसको स्टार्ट कर रही है। तो अभी मैं पहले मनोज कौशिक सर को इनवाइट कर रही हूँ कि वो अपना जो भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का, वो सब हमारे साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम डेमो देखेंगे कि किस तरह से दीक्षा पर हमें कहाँ जाकर इस प्रोजेक्ट्स में एनरोल करना है। देन अपने सारे जो टास्क एक्टिविटीज जो हैं, जैसे हमने विद्या अमृत महोत्सव में किया था, उन टास्क को हमें कंप्लीट करना है और उनके जो प्रूफ हैं, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो हमें वहां पे सबमिट करना है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, फिर पूरा जब टास्क हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको वहां सबमिट कर देंगे। तो हम उसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से एनरोलमेंट इम्प्रूव हुआ है, वो हम रिपोर्ट्स निकालेंगे। तो इसके लिए मैं मनोज सर को इन्वाइट कर रही हूँ। मनोज सर। थैंक यू रुचिका जी, थैंक यू। और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो दीक्षा पर एक ऐसा प्रयास है जिसमें स्कूल में होने वाले छोटे छोटे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अच्छे प्रयोग हैं, उनको हम जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उनको दीक्षा के ऊपर जो है वो हम अपलोड कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो हमारे इस प्रयास के पीछे जो है वो एक प्रेरणा के रूप में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात पर बल दिया गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम के, वो अपने सिस्टम के अंदर नए नए जो व्यवहार है, नवाचार है और जो नई नई प्रैक्टिसेस हैं उसको एनकरेज करें। इसके साथ साथ जो इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, इन इम्प्रूवमेंट की एक हैबिट जो है वो स्कूल के अंदर पड़ जानी चाहिए, जिससे कि उन प्रैक्टिसेस को जो है वो दूसरे स्कूल्स जो है वो एक रोल मॉडल की तरह अडॉप्ट कर सके। देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्कूल जो है वो अपने आप में ही एक इनोवेशन का हब है। स्कूल एक ऐसा प्रेमिसेस जो स्कूल का होता है, वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर हर दिन हर रोज जो है वो नवाचार जो है वो विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से, विद्यालय के मुखिया की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, बच्चों की तरफ से अलग अलग स्तर के ऊपर ये नवाचार लगातार होते रहते हैं। लेकिन प्राय देखा गया है कि ऐसे बड़े या छोटे किसी भी तरह के नवाचारों का जो प्रदर्शन है वो एक लिमिट तक, यानी कि वो उसकी एक सीमा है। यानी कि हम व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर या कुछ चित्रों के माध्यम से लोकल तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर्ड रूप में, बहुत ही व्यवस्थित रूप में कभी भी इन प्रयासों को डॉक्यूमेंट करने का और किसी बड़े पोर्टल के ऊपर या किसी बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको प्रोजेक्ट करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। तो ये जो पहला प्रयास है दीक्षा की तरफ से, ये राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है, जिसमें कि हर एक स्टेट से ये कहा गया है कि वो अपने विद्यालयों में होने वाले छोटे छोटे जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको जो है वो न केवल
आइडेंटिफाई करें, उनकी पहचान करें कि वो कौन स्कूल है और वो कौन सी विधियां या और कौन से प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ उनकी हैंड होल्डिंग भी करें, यानी एक मेंटर की तरह से उस पूरी टीम को, जो विद्यालय की टीम काम कर रही है, उसको सहयोग दें, ऑन साइट सपोर्ट दें, विभाग की तरफ से भी और कम्युनिटी या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी। तो जब इस तरह का सहयोग विद्यालयों को मिलेगा तो इस पूरे प्रयास की जो एक नई जो एक तेजी है उस प्रयासों के अंदर वो दिखाई पड़ेगी। और इससे पहले जो जितने भी प्रयास हुए हैं विद्यालय स्तर के ऊपर नामांकन को बढ़ाने के लिए या इस तरह के दूसरे नवाचार, उन सभी जगहों पर ये देखा गया है कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छे से अच्छे प्रयास हुए हैं। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट में जो हमने इस बार एक नए रूप में लॉन्च करने का प्रयास हम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, उसका उद्देश्य ये है कि उन सभी प्रयासों को जो इन विद्यालयों में किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहला हम उस टीम को सहयोग के रूप में एक चेक लिस्ट, यानी कि एक ऐसी सूची उपलब्ध कराएं कि कौन कौन से जो है वो कदम वो उठा सकते हैं किसी भी माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए, पहला। और दूसरा, हर कदम के ऊपर जब वो काम कर रहे होंगे उस समय स्थानीय तौर पे लोकल लेवल के ऊपर और राज्य स्तर के ऊपर या जिला स्तर के ऊपर वो कौन कौन से अधिकारी और वो टीम्स हैं जो उनको वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, जब वो ये प्रयास कर रहे होंगे तो वो अपने इन प्रयासों को न केवल सूचीबद्ध करेंगे, एनलिस्ट करेंगे, बल्कि उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके जो प्रमाण है, जो अभी तो फिलहाल किसी तरह तौर पे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो शेयर करते हैं, लेकिन उसकी जो एज है वो बहुत कम होती है। तो हम यही चाहते हैं कि उन सभी प्रमाणों को अब आप एक एक माइलस्टोन की तरह दीक्षा के ऊपर अपलोड करेंगे। तो इन चीजों को जब एक स्टेट पोर्टल और एक नेशनल पोर्टल के ऊपर लाया जाएगा तो बाकी जो भी स्कूल्स हैं या दूसरे स्टेक होल्डर्स जो है इस सिस्टम के, वो भी जो है उनसे सीखेंगे। तो मैं एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इस पूरे प्रयास की जो जानकारी है वो जो है आपको देता हूं, और आप सभी विशेष तौर पर डाइट से और हमारे सभी सहयोगी से अनुरोध है कि वो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो जरूर नोट रखें, जिससे कि अलग अलग स्तर के ऊपर जब इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होगी और फीडबैक लिया जाएगा तो वो सभी जो है वो अपने अपने स्तर का जो कार्य है और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको समझते हुए आगे बढ़े। सबसे पहली चीज कि 29 जुलाई 2022 को विद्या अमृत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालयों के अंदर अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स को आइडेंटिफाई करने और उनको हाईलाइट करने और उनको पुरस्कृत करने का प्रावधान था। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो बनाना, ये सबसे यूनिक फीचर है इस कार्यक्रम का। कोई भी प्रयास, चाहे वो प्रयास छोटा हो चाहे वो प्रयास बड़ा हो, अगर हम उसको अपने छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं जिनको हम माइलस्टोन्स कहते हैं, तो वो प्रयास जो है वो उसे अचीव करना, उस माइलस्टोन को अचीव करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने सभी स्कूल्स को और स्कूल को मेंटर करने वाले हमारे सारे मेंटर्स को और उनको सुपरवाइज करने वाले सभी डाइट्स को और ब्लॉक स्तर के ऊपर इन स्कूलों की देखरेख करने के लिए जितने भी ब्लॉक ऑफिसेज हैं, हमारे बीआरसी साहिबान हैं, हमारे बीओ अधिकारी हैं, उन सबके लिए इस कार्यक्रम को हम एक विधिवत रूप से सूचनाएं उनके पास हम भेजेंगे। उद्देश्य ये है कि जब भी कोई प्रयास स्कूल के अंदर किया जाए तो पहला स्टेप जो है वो सबसे मुश्किल होता है। सबको ऐसा लगता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए और हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो हम अपने माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि पहला कदम जो है, जो सबसे मुश्किल आपको लगता है, उसे हम आसान बनाने के लिए अपने उस प्रयास को छोटे से एक कदम में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर हम पहला स्टेप जो है उसको हम इस तरह से बांट दें कि कोई 2 महीने का प्रोजेक्ट है, उसको हम एक एक हफ्ते के छोटे छोटे कार्यक्रमों के अंदर डिवाइड कर दें तो उसे अचीव करना आसान हो जाता है। तो ब्रेकिंग डाउन दिस प्रोसेस इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स इज टर्म्ड एज माइक्रो इम्प्रूवमेंट अप्रोच। तो माइक्रो जो वर्ड है इस प्रोजेक्ट, इस नाम के अंदर, उसका मतलब यही है कि हम एक बड़े कदम को एक सूक्ष्म कदम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि उसके ऊपर काम करना आसान हो जाए।
आप सभी को इसका पता है कि माइक्रो इम्प्रूवमेंट हरियाणा के अंदर हमने पिछले वर्ष विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट ऑलरेडी कर दिए हैं और जो अभी 31 मार्च को समाप्त हो चुके हैं। पहला था इनोवेटिव पेडागोजीज के वीडियोस कलेक्ट करना। सभी स्कूलों ने अपने इनोवेटिव पेडागोजीज के वीडियोस बनाए हैं, दीक्षा के ऊपर अपलोड किए हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनका मूल्यांकन किया गया है, राज्य स्तर के ऊपर भी उनमें से टॉप के 3 वीडियोस का सिलेक्शन करके और नेशनल लेवल के ऊपर उसे सबमिट किया गया है। एनसीईआरटी की ओर से ये जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मूल्यांकन है वो होना अभी बाकी है। जैसे ही उस रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी उसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जो विनर्स थे उसको भी विधिवत रूप से अपनी स्टेट के अंदर अनाउंस कर देंगे। तो दूसरा प्रयास था इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाने का, जिसके अंदर हर एक शिक्षक से ये उम्मीद की गई थी कि वो जिस भी स्तर को पढ़ाता है उस कक्षा के उस विषय के जो है वो कुछ ऐसे प्रश्न जो है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो वो क्रिएट करे और उसको वो अपलोड करे। इसका भी जो उद्देश्य था वो यही था कि हमारे शिक्षकों में, हमारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन बनाने की और क्वेश्चन को एक अच्छी टाइप के क्वेश्चन को समझने की स्किल का पता लगे। तो ये भी नवाचारी कदम थे दोनों। इसी क्रम में आओ स्कूल चले ये एक ऐसा माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जो उसी सीक्वेंस में अगला कदम होगा और इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो अपने राजकीय विद्यालयों के अंदर जो नामांकन है उसको बढ़ाना है। ये दोनों पोस्टर जो है इनसे आप भली भांति परिचित हैं। जो मैंने अभी 2 प्रोग्राम पिछले बताए उसके अंदर हमने इन पोस्टर्स का जो है वो उपयोग किया था। इसी तरह से हम इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो नामांकन के रूप में आपके सामने है और आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी आपकी सुविधा के लिए इस तरह के पोस्टर्स जिससे आपको उन्हें प्रचार करने में उसका और अध्यापकों तक और छात्रों तक पहुंचने में आसानी हो उसके लिए आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आओ स्कूल चले के ऊपर अगर हम केंद्रित करें अपने आप को तो ये एक 2 महीने लंबा कार्यक्रम होगा जिसको हम टेंटेटिवली 1 अप्रैल से लेके और अपने 30 मई तक मान के चल रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर लगातार प्रयास करेंगे। लगातार इसके ऊपर जो है वो ये जोर होगा कि हम अलग अलग साधनों से और अलग अलग तरीकों से ये प्रयास करें कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे जो एनरोलमेंट से किसी भी कारण से दूर है या नहीं कर पाए हैं वो वहां पर जाके अपना नामांकन कराएं। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर माइक्रो इम्प्रूवमेंट अप्रोच जिसका मैंने अभी जिक्र किया, माइक्रो इम्प्रूवमेंट अप्रोच के अंतर्गत जो है उद्देश्य बड़ा हो सकता है लेकिन उसके कदम छोटे रखने हैं, ये अप्रोच है। आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में जिस छोटे छोटे कदम की हमने जानकारी दी है या बताया है कि छोटे कदम होने चाहिए, वो क्या है? वो एक सूची है जिसके अंदर वो सभी पहल जो वास्तव में आज की डेट में या आज से पहले भी स्कूल्स या विद्यालय के मुखिया अध्यापक करते आए हैं, जैसे कि घर घर जाके जानकारी लेना कि उनके यहाँ कौन सा बच्चा उस एज ग्रुप का जो है वो विद्यालयों में नहीं पहुंचा है, या चौपाल पर जाके कोई ऐसी मीटिंग करना जिससे कि ग्रामवासियों को पता लगे कि उनके राजकीय विद्यालय के अंदर जो स्थानीय विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसके अंदर कितनी सुविधाएं मिलती हैं और कौन कौन सा इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट के वहां पर उपलब्ध है। तो इस तरह की जो या ऐसे ही आंगनबाड़ी के अंदर जाना, जो नजदीक की आंगनबाड़ी केंद्र है जहां से वास्तव में आपके स्कूल के लिए बच्चे आएंगे, उन जगहों पर जाके ये पता लगाना कि वहां पर कितने बच्चे हैं जो वो शिफ्ट करके प्रमोट होके जो है स्कूल के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा स्कूल कैंपस के अंदर या स्कूल कैंपस के आसपास भी कोई आयोजन भी कर सकते हैं, कोई इवेंट कर सकते हैं, कोई नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, कोई प्रदर्शनी कर सकते हैं। इस तरह की अगर एक्टिविटी हो रही होती है तो इससे जो है सभी जितने भी हमारे आसपास रहने वाले ग्रामवासी हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल के बारे में ना पता हो या स्कूल की सुविधाओं के बारे में ना पता हो, उनका पता लग जाता है। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि हमारे राजकीय विद्यालयों के अंदर नामांकन बढ़ना चाहिए। आसपास के दूसरे स्कूलों में जाने के बजाय, प्राइवेट स्कूलों में जाने के बजाय हम बताएं उन सभी
पेरेंट्स को, उन सभी बच्चों को कि उनके सरकारी विद्यालय में कितनी सुविधा और कितने क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उपलब्ध है। तो नामांकन इंप्रूव करना पहला, और दूसरा है कि जितने भी हमारे स्कूल हेड्स हैं, जो हमारे ब्लॉक स्तर के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, वो सभी जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो इस कार्यक्रम के अंदर। तो हमारा जो ये माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है दीक्षा के ऊपर, ये वास्तव में इन सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारी को, जो कि हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के अलग अलग पार्ट में अभिन्न अंग हैं, उन सबको इस एनरोलमेंट ड्राइव से लगातार जोड़े रखना और एक्टिवली उनकी सेवाएं लेना, ये इसका उद्देश्य है। आओ स्कूल चले के अंदर जो दीक्षा ऐप है, हमारे सभी शिक्षक जो हैं और हमारे सभी मुखिया इससे भली भांति परिचित है कि दीक्षा पोर्टल और दीक्षा ऐप, जिसके थ्रू उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज निष्ठा के ऊपर किए हुए हैं, उसके मदद से बहुत ही आसानी के साथ में अपने इस माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को विद्यालय की एक एंट्री के रूप में, यानी विद्यालय अपना प्रयास जो कुछ भी वो लोकल लेवल पे कर रहा था, वो उसे एक प्रतियोगिता की एंट्री की तरह से उसे दीक्षा पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकता है। जितने भी हमारे स्कूल लीडर्स हैं, वो एनरोलमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई कैंपेन, ऐसा कोई मिशन, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो अपने स्कूल कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे। और जितने भी हमारे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स हैं, जो कि पीछे खड़े हैं स्कूल के और एक्टिवली वो वैसे भी सपोर्ट करते रहते हैं इस मुहिम में, वो भी जिस भी स्तर की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी कैंपेन के लिए जरूरत पड़े उनकी, अगर आपको किसी इंट्रोडक्टरी वीडियो या अपने स्कूल के प्रचार के लिए किसी अधिकारी से कुछ बुलवाना हो, इन सब के लिए वो पीछे आपके हमेशा खड़े रहेंगे स्कूल के साथ। हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे अलग अलग स्तर के ऑफिसेज हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के ऊपर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, उनको समय समय पर सहयोग रूप में और सूचना के रूप में हम उन्हें बताते रहेंगे कि उन्हें क्या करना है। आज एक ब्रॉड तरीके से हम बता दें आपको कि जो स्कूल के हेड्स हैं, उनसे हमें क्या अपेक्षा है। सबसे पहला ये कि अपने एसएमसी मेंबर्स और अपने अध्यापकों के साथ में एक मीटिंग करना, जिससे कि उनको अपने जो लोकल वहाँ का इकोसिस्टम है, जो वहाँ के गांव के लोग हैं या जो उपलब्ध वहाँ पे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे हैं, उसकी जानकारी जो है सबसे पहले इकट्ठी करें। दूसरा है, जो एक वर्किंग कमेटी है वो अपने विद्यालय स्तर के ऊपर बनानी है। वर्किंग कमेटी का मतलब है कि हर विद्यालय के अंदर वो सभी अध्यापक जो उस विद्यालय के अंदर काम कर रहे हैं, बेसिकली उस वर्किंग कमेटी के ऑटोमेटिकली मेंबर है। लेकिन विधिवत रूप से एक वर्किंग कमेटी बनेगी और उस वर्किंग कमेटी के हर सदस्य को कोई ना कोई कार्य जो है वो असाइन किया जाएगा, जिसकी वजह से वो उस नियत समय में अपनी रिपोर्ट जो है वो मुखिया को प्रस्तुत करेंगे। तीसरा जो रोल है हमारे विद्यालय के मुखिया का, वो ये कि जो वीडियोस और पिक्चर्स हैं अलग अलग स्तर के ऊपर, जब वहां पे काम स्टार्ट होगा स्कूल के अंदर, तो उसको वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। ये काम वो पहले भी करते रहे हैं, ये हमें पता है, लेकिन इस बार जब वो सोशल मीडिया पे उसे शेयर करेंगे तो इन सभी प्रमाणों को, इन सभी प्रूफ्स को, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, जिसको मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में व्हाट्सएप पे डालते हैं, इन सभी को एक दस्तावेज के रूप में, एक पीडीएफ के रूप में दीक्षा के ऊपर भी अपलोड करते हुए चलेंगे। और इसी के साथ जो एनरोलमेंट की एक्टिविटीज है और जो एनरोलमेंट की रिपोर्ट है, उसको भी उन्हें दीक्षा के ऊपर अपलोड करना है। जो हमारे खंड स्तर के और जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनसे विभाग की अपेक्षा है कि वो स्कूल के मुखिया के इन प्रयासों को सपोर्ट करेंगे और साथ साथ उन्हें रिकॉग्नाइज भी करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे बीच बीच में इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। वो खुद भी अपने जो पोर्टल है या अपना जो उनका ग्रुप है या अपना कोई फेसबुक पेज है, उनके ऊपर उस स्कूल की पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर करेंगे, ताकि वो और ऊपरी स्तर के ऊपर जो है उसका सर्कुलेशन हो और पता लगे। एनरोलमेंट की रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करना जरूरी है उनके स्तर पे, यानी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये चेक कराया जाएगा।
तो मैंने एक आपको यहाँ तक जो जानकारी आप सबको दी गई है, हमारा ये प्रयास है SCERT हरियाणा की तरफ से कि विभाग का जो एक दिशा निर्देश जो एनुअल लेवल पे हम सभी को मिलते हैं कि जैसे ही स्कूल खुले हम सबको लग जाना चाहिए अपने स्तर पर जितने भी प्रयास हो सकते हैं कि हम स्कूलों के अंदर सबसे पहले एनरोलमेंट बढ़ाएं, नामांकन बढ़ाएं। तो उसी प्रयासों में जो लगातार हर साल चलता है और हर साल हमें बड़ी सफलतापूर्वक हम इजाफा इसमें करते हैं, इस बार एक नए रूप में जो है वो SCERT हरियाणा ने इस प्रयास को एक नया रूप दीक्षा के रूप में दिया है, जिसमें कि अब से सारे स्कूलों की जो इसके ऊपर इसे एनरोल करेंगे अपने इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नेशनल लेवल पर दिखाई देगा। हर एक स्कूल जो भी प्रयास उसने किए हैं वो वहां पर दिखाई देंगे और हम अलग अलग समय पर यानी कि साप्ताहिक रूप से इसका मूल्यांकन और इसका रिव्यू करेंगे और उन स्कूलों की जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है उसको हम राज्य स्तर के ऊपर जो है वो फोरम पे डिस्प्ले भी करेंगे। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, इससे पहले कि मैं उसे स्टार्ट करूं, सेकंड पार्ट में आप लोगों को सभी को दीक्षा के ऊपर कैसे काम करना है और लाइव दीक्षा का जो ऐप और पोर्टल है उसके ऊपर आप अपने स्कूल में इस प्रोजेक्ट को कैसे शुरू कर सकते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। लेकिन मैं अभी इसी बीच में इनवाइट करता हूं मैडम कल्पना रंगा जी, हमारी माननीय उप निदेशक SCERT। मैडम स्वागत है आपका और इस कार्यक्रम में मैं जरूर चाहूंगा कि मैडम 2 शब्द जो है वो आपके प्रोत्साहन के लिए कहें। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि सभी डाइट प्रिंसिपल्स ABRC एंड BRP सभी कनेक्ट हो चुके हैं और ये भी एक गुजारिश करना चाहूंगी डाइट प्रिंसिपल से कि जहाँ कहीं भी यदि ABRC BRP इस काम के लिए अभी सेलेक्ट नहीं किए हैं तो जल्दी ही इन लोगों का चयन करके और अपने बिहाव पर एक मीटिंग जरूर ले, हर डिस्ट्रिक्ट ले कि इस कार्य को कैसे एक सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। मनोज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से बातें बताई हैं और मे भी इनमें से बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को ग्राउंड लेवल पर आप करते भी रहे हैं। मेन रीजन क्या है कि हम इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, कहीं इसका अपलोडेशन नहीं हुआ, तो ये एक मैंडेटरी समझ लीजिए कि हमें कैसे इसको अपलोड करना है। अभी यदि हम हरियाणा स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यदि बात करें कि पिछले कुछ सालों में आपने एनरोलमेंट को कैसे बढ़ाया है, ये बात सही है कि गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट पहले की बनिस्पत बढ़ा है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता कि उन्होंने किस तरीके से ये काम किया है, जबकि काम किया है। आप सही है, काम कर रहे हैं, लेकिन आप दिखाई भी देने चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज के लिए। और अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, राइट टू एजुकेशन 2009 को इम्प्लीमेंट करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि यदि हम बीच में जाकर, सेशन के बीच में जाकर कहें कि बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे और वो बच्चे का सिलेबस भी कुछ पीछे छूट जाता है तो बहुत सारी दिक्कत आती है। और जहां तक कि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं राइट टू एजुकेशन के तहत भी इतनी मशक्कत करने के बाद हमारे पास अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे, जो हाँ एक शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के साथ साथ हमारा विभाग भी बहुत अच्छे तरीके से एक लंबे समय से एक इतनी अच्छी जुनून भरी टीम जो कार्य कर रही है, उसके बावजूद भी बहुत बार ये देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे स्कूल टाइम में ही हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे गांव में घूम रहे होते हैं, तो पता चलता है कि कहीं भी एनरोल नहीं है। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप प्लीज फोकस कीजिए, ये मेरी गुजारिश है। इसके साथ ही एक मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास एनरोल हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं हमसे, सीनियर क्लास में नहीं एनरोल हो पाते। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से एक गुजारिश है कि ये आंगनबाड़ी है, जैसे आंगनबाड़ी में 5+ का बच्चा 5.5, अब तो 6 महीने का रिबेट भी मिल चुका है, शायद आपके पास लेटर भी पहुंच गया होगा। 5.5 साल का जो बच्चा, आंगनबाड़ी से ही एनरोलमेंट उठा लीजिए, ये हमारी तरफ से आप लोगों को एक गुजारिश है। इसी तरह जहाँ प्राइमरी स्कूल है
और 5th के बाद बच्चे मिडिल स्कूल में आएंगे या हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आएंगे, तो प्लीज वहीं से डाटा लीजिए ताकि कोई बच्चा छूटने ना पाए। क्योंकि अगर आप 1-to-1 करके काम करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमसे भी गलती होगी, और बच्चे शायद जिनको डेली की हैंड टू माउथ है उनको शायद इतनी इम्पोर्टेंस आज भी नहीं है इस चीज की जितना जुनून से आप काम कर रहे हैं। तो इस बात को जरूर फोकस कीजिए कि आपके पास कौन से स्कूल के बच्चे आने हैं। हर प्रिंसिपल को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स, हाई स्कूल के हेडमास्टर, मिडिल स्कूल में मिडिल हेड, इन तीनों को ये पता होता है कि हमारे स्कूल में कौन से स्कूल प्राइमरी स्कूल से बच्चे आने। तो बजाय कि 31 मार्च को जैसे रिजल्ट आता है, बहुत सारे स्कूल अच्छा कर रहे हैं, उसी दिन ही अपने छोटे जूनियर स्कूल से वो लिस्ट ले आते हैं और सभी बच्चों को एनरोल कर लेते हैं ताकि कोई बच्चा छूट ही नहीं सकता। तो बस बाकी आप चीजें क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी एनरोलमेंट गई है, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सरकार बहुत इसके लिए बहुत पैसा भी खर्च कर रही है, बहुत मेहनत भी कर रही है, और विभाग भी बहुत मेहनत कर रहा है। केवल इसीलिए, जैसे फंडामेंटल राइट है इसी तरह ये भी एक तरह का राइट है। और दूसरी बात की बच्चे की अटेंडेंस, कि बच्चा एनरोल कर लिया, अक्सर स्कूलों में देखा है राइट टू एजुकेशन का मतलब है एनरोलमेंट नहीं। ये चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। राइट टू एजुकेशन मीन्स बच्चे को एजुकेशन देना, ये नहीं कि एनरोलमेंट कर लिया है, बच्चा आता है स्कूल में, नहीं आता है उसको सेकंड में पास करा दिया, थर्ड में बच्चा यहाँ बैठा है, बिहार चला गया, टीचर को ये पता ही नहीं होता। तो प्लीज ऐसा नहीं है, आप बहुत सिंसियर हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी ही बदौलत बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, और उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह की ग्रोथ होती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम। जैसा आपने सुना कि मैडम ने भी कहा इस बात को कि आप सभी लोग विद्यालय स्तर के ऊपर जो है एनरोलमेंट को बढ़ाने के प्रयास जो है वो बहुत सालों से लगातार चल रहे हैं। हर स्कूल अपने अपने लेवल पे अच्छा करने का पूरा प्रयास करता है, और इसीलिए उसके स्कूल के अंदर जो है वो एनरोलमेंट जो है वो हर साल दर साल कुछ ना कुछ बढ़ रही है। ये दर जो है बढ़ने की, हमें उसी के ऊपर काम करना है, हमें इसे और तेजी से बढ़ाने के ऊपर काम करना है, और हमें और ज्यादा डॉक्यूमेंट करना और प्रूफ उसका रखना, इसके ऊपर भी काम करना है, ताकि एक प्रतियोगिता के रूप में हमारा स्कूल जो है, जो भी हमारा स्कूल है, वो ब्लॉक में टॉप के ऐसे स्कूलों में शामिल हो जिसने अपने एनरोलमेंट को सबसे अधिक दर से बढ़ाया है इस साल। तो इसी चीज को, इसी पूरे प्रोसेस को तकनीकी रूप से सीखने के लिए बहुत ही आसान स्टेप्स जो है वो दीक्षा बना दिए गए, ताकि हर शिक्षक जो है वो अपने लेवल पे ही अपने स्कूल की तरफ से इसको एनरोल कर सकता है और उसके ऊपर आगे बढ़ सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से, डॉक्टर रुचिका जी, मानसी जी, भाव्य जी, आप अगर रेडी हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं कि दीक्षा ऐप के ऊपर डेमो करके कि किसी भी शिक्षक को ये जो एनरोलमेंट का माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो उनके दीक्षा पे कैसे दिखाई देगा और कैसे उसके ऊपर उनको आगे बढ़ना है। एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करूंगा, डाइट्स और सहयोगी जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो इसको ध्यान से देखें और इस बात की चिंता ना करें। हम लगातार बार बार इस तरह की ओरिएंटेशन जो है ये वाली, उसके लिए आपको हर वीक आपसे मिलते रहेंगे और ये प्रोग्रेस जो है उसको जानने का प्रयास करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। रुचिका जी स्टार्ट कर सकते हैं। भाव्या स्क्रीन शेयर कर लीजिए। भाव्या जी आप हैं वहां पे? ओके ओके, करना शुरू। म्यूट कर दो। हम्म हम्म
ऐड पिन करो। हाँ, भाव्या आप सुन पा रहे हो? उनका माइक अनम्यूट करें अपने आप को। भाव्या अपने आप को अनम्यूट करें। शबीर एक और भाव्या है ना, उसको भी कर दो अनम्यूट कर दो। भाव्या आप करो अनम्यूट। Yes, I can. Namaste सभी को. Thank you Manoj sir and thank you ma'am for sharing about the program. मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी जिसमें हम बात करेंगे कि जो MIP प्रोजेक्ट है, जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, उसको हम दीक्षा पे कैसे अपलोड करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो प्रोजेक्ट हमें अपलोड करना है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए जो ये प्रोजेक्ट कैपेबिलिटी है दीक्षा पे, ये हेल्प करेगी कि हम अपने टास्क को डॉक्यूमेंट कैसे कर रहे हैं, क्या स्मॉल स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करे इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, और उसको हम दीक्षा पर कैसे शेयर कर रहे हैं, जो जो स्टेप्स हमने फॉलो करे इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप डाउनलोड करनी है, आपको लॉग इन करना है। आप लोगों में से काफियों ने ये स्टेप्स करे होंगे जब आपने विद्या अमृत महोत्सव के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स अपलोड करे थे दीक्षा ऐप पर। तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स याद होंगे, बट मैं फिर भी सारे स्टेप्स डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको लॉग इन करना है अपनी आईडी से। लॉग इन करने के बाद बॉटम पे जो प्रोफाइल आइकन है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे, कंटेंट प्रेफरेंस। इस पे आप एडिट पर क्लिक करेंगे, आप अपना नेम एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना रोल सिलेक्ट करेंगे, HTN ऑफिशियल। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना हमेशा याद रखना है, आपको सबमिट बटन पर जरूर क्लिक करना है, तभी वो ऑप्शन सिलेक्ट होगा। उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी हरियाणा सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, पूरा लिस्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट्स का। तो जैसे मैंने अंबाला सिलेक्ट किया, उसके बाद आप सब रोल सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस सिलेक्ट किया। उसके बाद ब्लॉक, हर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक जरूर करना है। उसके बाद स्कूल, सब सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे, तो आप नीचे देखने लिखा हुआ है प्रोफाइल अपडेटेड, तो आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुका है। उसके बाद आप बॉटम पे देख सकते हैं 4 आइकॉन्स हैं। तो जो होम बटन वाला है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे। क्योंकि हम माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद असाइन टू मी में, जैसा अभी विद्यामृत महोत्सव हुआ तो इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, पर जब आप असाइन टू मी पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट दिखेगा जिसके बारे में अभी हमने बात किया, जो एनरोलमेंट प्रोग्राम के लिए है, आओ स्कूल चले। ये प्रोजेक्ट स्कूल लीडर्स के लिए है और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए है। तो मैं पहले स्कूल लीडर के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए है उस प्रोजेक्ट को भी डिटेल में डिस्कस करूंगी। कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं बीच में भी, तो आप प्लीज उसको नोट कर लीजिए, और हम सारे क्वेश्चंस एक बार जब मैं दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लूंगी तो हम सारे क्वेश्चंस एक साथ ले सकते हैं। तो जो पहला ये प्रोजेक्ट है आओ स्कूल चले फॉर स्कूल लीडर्स, इसमें आप देख सकते हो 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसके बाद है टास्क डिटेल्स। पहले हम प्रोजेक्ट डिटेल्स पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव है,
कि स्कूल लीडर्स क्या एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि इनरोलमेंट बढ़ेगा स्कूल में, कैटेगरी है, किन किन रोल्स के लिए रिकमेंडेड है, प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, हेड टीचर के लिए। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है इस पूरे प्रोग्राम का, जो कि है 2 मंथ्स। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल डिटेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं टास्क डिटेल्स पे। तो जब आप टास्क डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट है कलेक्ट एंड एनालाइज इनरोलमेंट डेटा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल का जो इनरोलमेंट डेटा है वो आप कैसे कलेक्ट करेंगे। एक और चीज, हर टास्क के लिए कुछ जगह आप देखेंगे कि बॉटम में व्यू रिसोर्सेज भी लिखा हुआ है। तो ये रिसोर्सेज आपको हेल्प करेंगे उस टास्क को कैसे करना है। अगर आप व्यू रिसोर्सेज पे जब क्लिक करेंगे तो क्योंकि टास्क ये है कि आपको इनरोलमेंट डेटा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स आपको कलेक्ट करना है, तो ये एक टेम्पलेट है कि आप उस डेटा को, जो 5 ईयर्स का डेटा है, उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आप ये लर्निंग रिसोर्स देख सकते हैं। ये लर्निंग रिसोर्स किस चीज के बारे में है। उसके बाद एक टेम्पलेट जिसमें कि नेम ऑफ स्कूल, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 साल की बात हुई है तो हम 2022 से लेके 2018 तक का डेटा देखेंगे कि कितने एनरोलमेंट्स आए इन 5 सालों में। क्योंकि हम मीटिंग करेंगे तो हम उन मीटिंग में जो भी हम टीचर्स और एसएमसीज के साथ करेंगे, जैसा कि सर ने भी बोला था कि हम एक वर्किंग कमिटी फॉर्म करेंगे, तो उस मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं जब आप मीटिंग करेंगे टीचर्स के साथ, एसएमसी मेंबर्स के साथ। उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो भी आप मीटिंग करेंगे उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे हर मीटिंग को, ताकि आपको पता है कि आपको इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए स्टेट में क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो फॉलो करनी है। तो ये पहला टास्क था। जब आप ये पहले टास्क में ये रिसोर्सेस थे जिसको आप यूज कर सकते हैं एनरोलमेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए। एक बार जब आपने ये रिसोर्सेज देख लिए हैं और आपने एनरोलमेंट डेटा भी पूरा कलेक्ट कर लिया है, तो आप यहाँ पे स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको हर वीक अपडेट कर सकते हैं। जैसे हर मंडे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आपने 1 साल का डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है बट एटलीस्ट 1 साल का डेटा है, तो आप इन प्रोग्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ और टास्क भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे है रिसोर्सेज, तो यहाँ पे भी जो भी मैंने आपको रिसोर्स दिखाया, आप यहाँ से भी उस रिसोर्स को वापस से देख सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ। तो आप यहाँ से भी रिसोर्स को फिर से व्यू कर सकते हैं और ऐड फाइल्स में आप और भी कुछ फाइल्स, आप इस पे कंफर्म पे क्लिक करके कुछ और भी फोटोज, वीडियोस यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपनी गैलरी में से।
तो इसमें आप ये सब अपडेट करने के बाद क्या क्या स्टेटस है, आप फिर से लर्निंग रिसोर्स भी व्यू कर सकते हैं, आप फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक जाएंगे तो ये टास्क 1 था जो मैंने डिस्कस किया, ये वाला टास्क 1 था। उसके बाद आते हैं टास्क 2 पे, और आप ये भी देख सकते हैं कि हर टास्क के आगे इस येलो बॉक्स में लिखा है मैंडेटरी, यानी कि ये सारे टास्क स्कूल लीडर्स को करने हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्कूल लीडर्स के लिए है। सेकेंड टास्क है कंडक्ट मीटिंग विद टीचर्स एंड एसएमसी मेंबर्स टू डिस्कस द एनरोलमेंट टारगेट्स। तो जो स्कूल लीडर्स हैं वो मीटिंग करेंगे टीचर्स और एसएमसी मेंबर्स के साथ कि क्या इनरोलमेंट टारगेट है जो आप सेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है उसका पर्पस है इनरोलमेंट बढ़ाना। तो एक इनरोलमेंट टारगेट क्या है जो आप सेट करना चाहते हैं। तो इस टास्क के लिए भी जैसा मैंने पिछले टास्क के लिए दिखाया था, आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी स्टेटस है, आप इसमें भी फाइल्स अटैच कर सकते हैं। इस टास्क के लिए कोई लर्निंग रिसोर्स नहीं है, तो जिस तरीके का टास्क है उस हिसाब से लर्निंग रिसोर्स है। हर टास्क के लिए आपको लर्निंग रिसोर्स नहीं मिलेगा। इस टास्क में अगर आपने मीटिंग कंडक्ट करी तो आप मीटिंग की जो फाइल्स हैं उसमें आप अपनी मीटिंग की पिक्चर्स, डिटेल्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कुछ भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं, जो ऐड फाइल्स का टास्क है। और स्टेटस जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। हर मंडे आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, क्या प्रोग्रेस है, मीटिंग हुई, उसमें जो भी डिस्कशन हुआ तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं उसको। उसके बाद नीचे आपने ऑप्शन देखा होगा, मैंने सिलेक्ट किया था लोड मोर टास्क, तो सिर्फ 1 या 2 टास्क दिखेंगे। तो नीचे जब सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा लोड मोर टास्क तो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि अब मुझे बाकी टास्क दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टास्क हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टास्क डिस्कस करूंगी कि इसमें क्या क्या है। थर्ड टास्क में है फॉर्म अ वर्किंग कमिटी एंड प्लान एक्टिविटीज एंड टाइमलाइंस ऑफ द एनरोलमेंट प्रोग्राम। तो आप एक वर्किंग कमिटी फॉर्म करेंगे, जो कि टीचर्स, एसएमसी मेंबर्स, स्कूल लीडर्स सब साथ में मिलकर एक वर्किंग कमिटी फॉर्म करेंगे और एक्टिविटीज प्लान करेंगे कि आपको क्या क्या गतिविधियां हैं जो करनी है एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए। इस पर्टिकुलर टास्क में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम पे है व्यू रिसोर्सेज। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 और रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं। नामांकन कार्यक्रम गतिविधियां, यानी कि एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है कि आप अपने समुदाय में क्या क्या कर सकते हैं। आप गृह भ्रमण कर सकते हैं, उसके बारे में और विस्तार से भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको ये सब चीजें कैसे करनी है। चौपाल कर सकते हैं, उसके बाद आप आंगनवाड़ी का भ्रमण कर सकते हैं। विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि इनरोलमेंट बढ़े। कुछ कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं जिससे कि और बच्चे आए और इनरोलमेंट बढ़े। आप एक बोर्ड भी बना सकते हैं, नामांकन सूचना पट, जिसपे कि पता चले कि कितने कितने और बच्चे आ रहे हैं, और लोगों को जो बच्चे स्कूल में नहीं है उनके पेरेंट्स को सबको पता चले कि वो अपने बच्चों को स्कूल में इनरोल कराएं। विद्यालय अवलोकन, सोशल मीडिया पे आप कैसे शेयर कर सकते हैं पोस्टर, स्लोगन, ताकि और लोगों को पता चले इस एनरोलमेंट प्रोग्राम के बारे में। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन बटन है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एग्जिट करेंगे
तो ये वापस से आप बैक स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये गतिविधियां हैं जिससे कि इनरोलमेंट बढ़े, और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल है आप उस लर्निंग रिसोर्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेम है, जो हमने अभी हिंदी में डिस्कस किया वो यहाँ पे बस इंग्लिश में है। और थर्ड वाले टास्क के लिए भी आपने लर्निंग रिसोर्स जो थे आपने ये देख लिए कि इसमें क्या क्या है। उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो जैसा मैंने पहले वाले टास्क के लिए भी डिस्कस किया, तो इसमें भी आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, प्रोग्रेस में है, स्टार्टेड है, आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं। और इस टास्क के लिए भी लर्निंग रिसोर्सेज थे जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो आप यहाँ से भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप यहाँ से भी ये लर्निंग रिसोर्सेज को व्यू कर सकते हैं। और फिर से यहाँ पे ऐड फाइल्स, आप कोई भी पिक्चर्स, वीडियोस या फिर अगर कोई पीडीएफ है आप वो भी अटैच कर सकते हैं। आपने कोई मीटिंग करी, आपने क्या क्या चीजें हैं जो आपने उस मीटिंग में डिस्कस करी, उसको भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अब मैं फोर्थ टास्क डिस्कस करूंगी। फोर्थ टास्क इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है व्यू रिसोर्सेज। तो इस टास्क के लिए कोई लर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, बट सारे टास्क करना मैंडेटरी है। तो फोर्थ टास्क है कंडक्ट डिफरेंट इनरोलमेंट एक्टिविटीज अलोंग विद वर्किंग कमिटी। क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो आपने कंडक्ट करी फॉर इंक्रीजिंग इनरोलमेंट, जो आपने एक कमिटी फॉर्म करी, जो कि प्लान कर रहे हैं क्या क्या इनरोलमेंट एक्टिविटीज करी जा सकती हैं स्टेट में, उसको आपने कैसे कंडक्ट किया वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब आप इस टास्क पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ टास्क, जो कि है कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन एनरोलमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर एंड क्रिएट एन एनरोलमेंट रिपोर्ट। तो इसमें आपको क्या करना है कि पिछले साल कितना एनरोलमेंट था वो आपको देखना है, और आपको कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट से जो एनरोलमेंट है वो बढ़ा है। इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये एक टेम्पलेट है एनरोलमेंट रिपोर्ट के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे, एनरोलमेंट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, उसके बाद आप एक एनरोलमेंट रिपोर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए एक टेम्पलेट है, वो कुछ ऐसा दिखता है। एनरोलमेंट रिपोर्ट क्या है, क्यों है, उसके बाद आप क्या क्या चीजें हैं जिसके अंडर एक एनरोलमेंट रिपोर्ट बना सकते हैं आप, अपना स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद टोटल एनरोलमेंट नंबर पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, और परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं जब आप एनरोलमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं। और आप अपने इनरोलमेंट रिपोर्ट में ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या गतिविधियां थी जो आपने करी इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए। जो गतिविधियां हमने, जो अभी मैंने आपको दिखाए जो लर्निंग रिसोर्स है, उसमें कुछ कुछ गतिविधियां हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां भी हो सकती हैं जो आपने कुछ नहीं करी, तो उसके बारे में भी आप इस पे बात कर सकते हैं। आप टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल यानी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू, पेरेंट्स का, टीचर्स का, कम्युनिटी मेंबर्स का, क्योंकि इन गतिविधियों में हम पूरे समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप अपनी इनरोलमेंट रिपोर्ट पे शेयर कर सकते हैं। और अब क्या क्या चीजें थी जो सही से, क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो अच्छे से हुई जिसकी वजह से इनरोलमेंट बढ़ा, आप वो सारी प्रैक्टिसेस अपनी इनरोलमेंट रिपोर्ट में शेयर कर सकते हैं।
और फिफ्थ, हर टास्क में, जैसा मैंने पहले टास्क के लिए भी डिस्कस करा, इसमें लर्निंग रिसोर्स है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ से आप रिसोर्सेस को व्यू कर सकते हैं और फाइल्स अटैच कर सकते हैं पिक्चर्स या वीडियोस के फॉर्म में। ये सब चीजें आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये 5 टास्क हैं जो मैंने डिस्कस करे। आप नीचे देख सकते हैं ऐड योर ओन टास्क। आप खुद का एक टास्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऐड करना है, कोई भी गतिविधि आपने कुछ भी किया, तो आप यहाँ पे भी वो ऐड कर सकते हैं अपने इस टास्क के बारे में। स्टेटस यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अटैच फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी पिक्चर्स और वीडियोस अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये टास्क ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं और लिस्टेड हैं। पर इसके अलावा अगर आपको कोई और टास्क ऐड करने हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। मैं अब प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगी जो कि है ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए। उसके बाद जो भी आप लोगों के सवाल हैं प्रोजेक्ट अपलोड करने के लिए, वो हम ले सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है, जो स्टेप्स हमने इतने सारे डिस्कस करे वो सेम रहेंगे, बट ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए है। कि जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं वो स्कूल लीडर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं गतिविधियां करने के लिए। जो भी गतिविधियां हो रही हैं स्टेट में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि ये एनरोलमेंट बढ़े। ये फिर से जो प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, कैटेगरी किसके लिए है, किसके लिए रिकमेंडेड है, और उसके बाद ड्यूरेशन, इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या ड्यूरेशन है। एक चीज मैं स्कूल इसमें बताना भूल गई। जब आप सारे टास्क कर लेंगे, सारे सिलेक्ट, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्कूल लीडर्स वाले, इसमें अभी यहाँ पे आ रहा है योर प्रोग्रेस 0/5 कंप्लीटेड। जब आप सारे टास्क यहाँ पे कर लेंगे, अगर आप कंप्लीटेड मार्क कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड सिलेक्ट करा, तो आप देख सकते हैं ये 1/5 हो गया। और जो यहाँ पे है ये ग्रीन बटन भी इनेबल हो गया। तो जब आप सारे टास्क अपने कर लेंगे, आप अपना स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड मार्क करेंगे, आपको कंप्लीटेड मार्क करना है तभी वो ग्रीन बटन इनेबल होगा, यानी कि आपने वो टास्क कर लिया है, आपने वो लर्निंग रिसोर्स भी पढ़ लिए हैं, तभी ये जो ग्रीन टिक है ये इनेबल होगा। तो जब आपके सारे टास्क, अब आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे आ रहा था योर प्रोग्रेस 0/5, अब यहाँ पे आ रहा है 2/5। तो जब आप सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे, मैं एक बार सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ। आपने सारे लर्निंग रिसोर्सेस पढ़ लिए हैं और आपने टास्क भी कर लिया है, तो देख सकते हैं आप, मैंने सारे टास्क अपने कंप्लीटेड मार्क कर लिए। जब मैंने ये सारे टास्क कर लिए तो ये ग्रीन बटन, ये ग्रीन टिक वाला जो बटन है वो इनेबल हो रहा है स्क्रीन पे सारे टास्क के लिए। और यहाँ पे भी लिखा रहा है 5/5, तो मेरे 5 टास्क थे, तो मेरा पूरा प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया है। एक और चीज ध्यान रहे, इसको सारे सिलेक्ट करने के बाद आप सिंक पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आपने चेंजेस करे हैं सब सेव हो जाएंगे। और सबमिट इम्प्रूवमेंट पे अगर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जब आपने सारे टास्क कर दिए हैं तो आप सबमिट इम्प्रूवमेंट पे तभी क्लिक करें अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि सबमिट इम्प्रूवमेंट क्लिक करने के बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। और जो सबमिट इम्प्रूवमेंट का बटन है वो भी तब इनेबल होगा जब आपने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं।
जब आपने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं तभी आप सबमिट इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। अब मैं डिस्कस करूंगी जो प्रोजेक्ट है ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए। जो स्टेप्स हमने डिस्कस करे वो सेम ही रहेंगे, बट ये प्रोजेक्ट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए होगा, जिसमें कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स स्कूल लीडर्स को सपोर्ट करेंगे कि वो क्या ऐसी गतिविधियां हैं जो वो करें जिससे कि इनरोलमेंट बढ़ेगा स्टेट में। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है प्रोजेक्ट का, किसके लिए है, किसके लिए रिकमेंडेड है। उसके बाद अब हम आएंगे टास्क डिटेल्स पे। तो जैसे कि हमने टास्क डिस्कस करे थे स्कूल लीडर्स के लिए, वैसे ये कुछ टास्क हैं जो कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए हैं। तो पहला टास्क है व्यू द लर्निंग रिसोर्सेस टू लर्न अबाउट द इफेक्टिव एनरोलमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ये रिसोर्सेज हैं जिनको आप व्यू कर सकते हैं, और ये वही रिसोर्सेज हैं जो मैंने अभी आपको एक्टिविटीज दिखाई दोनों हिंदी और इंग्लिश में। क्या क्या गतिविधियां हैं जिनको करने से इनरोलमेंट बढ़ेगा स्टेट में। तो ये इंग्लिश में है और ये हिंदी दोनों में है। जब आपने एक बार ये लर्निंग रिसोर्स व्यू कर लिया है तो यहाँ पे आप स्टेटस अपना कंप्लीटेड मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपके प्रोग्रेस में आएगा 1 आउट ऑफ 5 कंप्लीटेड। उसके बाद सेकंड टास्क है कंडक्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल लीडर्स ऑन इफेक्टिव इनरोलमेंट प्रोग्राम। तो आप स्कूल लीडर्स को ओरिएंट करेंगे कि इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो करी जा सकती हैं। इसमें भी इस सेकंड टास्क में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ये सिर्फ एक टास्क है जो कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स को करना होगा। इस टास्क के लिए भी जैसा भी पहले मैंने डिस्कस किया सारे टास्क के लिए कि आपको यहाँ पे अपना स्टेटस अपडेट करना है, इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, जो कि आप हर मंडे कर सकते हैं अपडेट। जो भी आपने किया, आपने ओरिएंटेशन कर लिया स्कूल लीडर्स के साथ, तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस इस टास्क का अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी फाइल्स अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इस टास्क के लिए कोई लर्निंग रिसोर्स नहीं है तो यहाँ पे भी हमें लर्निंग रिसोर्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब ये दो टास्क हैं, जब भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा लोड मोर टास्क तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको बाकी टास्क दिखेंगे। इसके लिए भी, इस प्रोजेक्ट के लिए जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए है, इसके लिए भी 5 टास्क हैं। थर्ड टास्क है स्कूल विजिट्स, कंडक्ट स्कूल विजिट्स टू ऑब्जर्व इनरोलमेंट इनरोलमेंट एक्टिविटीज एंड मोटिवेट वर्किंग कमिटी। तो जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं वो स्कूल्स को विजिट करेंगे और मोटिवेट करेंगे जो भी कमिटी फॉर्म हुई है, टीचर्स, एसएमसी मेंबर्स, स्कूल लीडर्स की, वो लोग कैसे क्या क्या गतिविधियां हैं जो स्कूल में हो रही हैं, जो समुदाय में हो रही है एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे आप उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं और आप फाइल्स भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, सब टास्क भी डाल सकते हैं। इसको भी जब आपने कंप्लीट कर लिया तो आप अपना स्टेटस कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी दिखाया था, आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं। जब भी आप फाइल्स अटैच करेंगे तो एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको एविडेंस अपलोड करने के लिए, तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आई कंफर्म और फिर आप अपलोड कर सकते हैं। गैलरी में से पिक्चर्स, वीडियोस, सब कुछ आप अटैच कर सकते हैं।
नहीं, एक मिनट, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वापस से। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, एक मिनट। तो ये जो टास्क है, इसमें भी आपने स्कूल विजिट्स जो अपनी कंडक्ट करी उसको आपने मार्क करा। उसके बाद फोर्थ टास्क है इनरोलमेंट शेयर इनरोलमेंट प्रोग्राम अपडेट्स इन रिव्यू मीटिंग्स। तो आप अपने जो इनरोलमेंट प्रोग्राम डेट्स हैं, आप वो कैसे शेयर कर सकते हैं, जो आपकी अपडेट्स थी, जो आपने गतिविधियां करी इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, उनको आप रिव्यू मीटिंग्स में कैसे शेयर कर सकते हैं। ये वो टास्क है जिसको आप यहाँ पे करेंगे। आप अपना स्टेटस अटैच करेंगे और आप यहाँ पे भी फाइल्स में पिक्चर्स और वीडियोस अटैच कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जब आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप पिक्चर्स वीडियोस एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ टास्क, जो कि है कलेक्ट इनरोलमेंट रिपोर्ट्स एंड अप्रिशिएट स्कूल लीडर्स विद हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। तो आप, जो कि हमने अभी पिछले जो प्रोजेक्ट डिस्कस किया जो कि स्कूल लीडर्स के लिए है, उसमें वो एक इनरोलमेंट रिपोर्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमने लर्निंग रिसोर्स में टेम्पलेट भी डिस्कस किया। क्या टेम्पलेट है जो स्कूल लीडर्स यूज कर सकते हैं इनरोलमेंट रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो आप वो इनरोलमेंट रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इस इनरोलमेंट रिपोर्ट में परसेंटेज इंक्रीज है, इनरोलमेंट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो आप स्कूल लीडर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं उस बेसिस पे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इनरोलमेंट पे। तो इसको भी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे फाइल्स अटैच कर सकते हैं। जब आप अपना स्टेटस अपडेट कर देंगे, और आपको अपना स्टेटस भी, जैसे कि अगर अभी इन प्रोग्रेस है, आपको कुछ स्कूल लीडर्स ने रिपोर्ट शेयर कर दिया है, कुछ लोगों के साथ शेयर नहीं हुआ है, तो आप अपना जो स्टेटस है इस टास्क का, वो अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं रेगुलरली। आप फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी डिस्कस किया था। आप अपना खुद का टास्क भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर इन टास्क के अलावा आपको अपना कोई और टास्क ऐड करना है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए है, इस पे हमने सारे तो इसमें जो हमने सारे अपने टास्क करे, जो कि ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए हैं, सारे टास्क हमने कंप्लीटेड
कंप्लीट मार्क कर दिए हैं। ये मैंने अभी आपको डेमो दिखाने के पर्पस के लिए कंप्लीटेड मार्क करे हैं, पर जो सारे टास्क हैं जब आप कंप्लीट कर लेंगे आप तभी उसका स्टेटस कंप्लीटेड मार्क करेंगे। कंप्लीटेड मार्क करने के बाद ये जो ग्रीन टिक बॉक्स है ये बटन इनेबल होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे योर प्रोग्रेस पे 515 कंप्लीटेड आ रहा है। और क्योंकि आपने सारे टास्क कर लिए हैं, करने के बाद आप सिंक पे सिलेक्ट करेंगे जिससे कि आपके सारे चेंजेस सेव हो गए हैं और आपने जो भी ऐड करी हैं डिटेल्स वो सारी सेव हो गई हैं। इसमें भी याद रहे कि सबमिट इम्प्रूवमेंट पे आप सिर्फ तब क्लिक करेंगे जब आपने सारे टास्क सबमिट कर दिए हैं, सारे पिक्चर्स वीडियोस जो भी आपने करे थे एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए सब अटैच कर दिए हैं, तभी आप सबमिट इम्प्रूवमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट इम्प्रूवमेंट बटन भी तब इनेबल होगा जब आप अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे और क्लिक करने के बाद सबमिट इम्प्रूवमेंट जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। ये था प्रोजेक्ट जो कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के लिए था। मैंने काफी चीजें कवर अप करी, तो मैं चाहूंगी कि अगर किसी के कोई प्रश्न है तो हम वो लें। कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक, तो वो हम ले सकते हैं। रुचिका, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी भावना, यू आर हाँ जी, ऑडिबल। हाँ जी। हम क्वेश्चंस ले सकते नरेश हैं। कुमार सर, नरेश कुमार सर आपने हैंड किया, अपना क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट करिए सर। ये ड्राइव दे रहे हैं, कुछ ऐसे ही हो नहीं रहा है। हेलो। यस हेलो सर, यस सर। मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। एक तो ये पूछना था कि हर एक टास्क के साथ एंड डेट का जो ऑप्शन है उसमें एंड डेट क्या लिखें? जस्ट अ मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट अभी हमारे डायरेक्टर मैम जुड़ गए हैं, तो मैं हमारे डायरेक्टर मैम को इनवाइट करूंगी, किरणमयी मैम को। मनोज सर, हमारे डायरेक्टर मैम आपसे बात करेंगे 2 मिनट के लिए। हम स्टार्टिंग में उनको जोड़ना चाहते थे तो अभी हम उनको जोड़ पा रहे हैं। मनोज सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो मनोज सर। हेलो। हाँ जी सर। आप कंटिन्यू करो रुचिका जी, बस यहाँ से आप कनेक्ट करो, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वेलकम मैम। थैंक यू। क्या नाम है इनका? कैमरा आओ स्कूल चलें प्रोग्राम में, सभी डाइट्स का
और जितने भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। और आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश अपने सरकारी विद्यालयों में करवाएं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। हमारी छात्र संख्या के हिसाब से ही हमारे पद बनते हैं। तो मैं जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे डाइट्स के हैं या अपने विभिन्न विद्यालयों के हेड्स हैं, एबीआरसी, बीआरसी, सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मुझे पता है सक्षम वाले ग्रुप में मैं देखती हूँ आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रहे हैं, उससे थोड़ा और प्रयास करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी सफल हो सकें। तो इसके साथ ही मैं सभी डाइट्स के प्रतिभागियों का और जो भी इस ग्रुप में शामिल हुए हैं उन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और अभी मनोज जी से मुझे पता चला कि सभी डाइट्स में स्क्रीन लग चुकी है। हम आपके साथ प्रत्येक शुक्रवार सीधा संवाद करेंगे। किसी भी डाइट्स की किसी प्रकार की कोई समस्या है या फील्ड से भी आप किसी टीचर्स की कोई समस्या है तो वो सीधे संवाद आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रत्येक शुक्रवार को, जब एससीईआरटी में भी स्क्रीन लग जाएगी और सारी सामग्री आ चुकी है, अभी सिर्फ एक्टिवेट होना बाकी है, तो जैसे ही चलेगा प्रोग्राम अपने दीक्षा के माध्यम से, दीक्षा का ये कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी इससे जुड़े हुए हैं, तो सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि पूर्ण मनोयोग से हम जो भी कार्य हमें मिलता है उसको, उसका सफल संचालन करें। इसी उम्मीद के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन। मनोज सर, अब हम क्वेश्चन आंसर से कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, कंटिन्यू करो। थैंक यू सर। हेलो Yes, sir. मैम, हेलो। Yes, sir, we can hear you. हाँ मैम, ये एक एंड डेट के बारे में पूछना था। इसमें हर एक टास्क के साथ एंड डेट लिखी हुई है। जी सर, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। हेलो हेलो Yes, sir. Sir, yes, sir. 12 ये था। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, अगर कोई नहीं मतलब क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है तो प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को, म्यूट कर ले, सॉरी, अपने आप को। सर, आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए जो टास्क है, जब आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेटस एडिट करना है, मतलब आपको सिर्फ स्टेटस यहाँ पे अपडेट करना है और आपको टास्क ऐड करने हैं। जो एंड डेट वाला है उसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है। ओके मैम, थैंक यू। एक डाटा जो लास्ट 5 इयर्स का है, ये स्कूल का एनरोलमेंट का डाटा निकलेगा क्या? जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो यस सर। हेलो यस मैम। मैडम जी, यस, पहले हम ओम सिंह सर आपका क्वेश्चन ले सकते हैं। यस सर, बोलिए। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ, बोलिए। प्राइमरी क्लास में बच्चों का एडमिशन करने के लिए फैमिली आईडी की जरूरत है, लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनकी फैमिली आईडी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, एडमिशन कैसे होगा? देखिए, मैं एक इंटरव्यू करता हूँ बीच में। अभी आप सिर्फ वही प्रश्न पूछें जो आज के माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको बताया गया है, दीक्षा पर कैसे करना है इसको। वही बाकी आपकी जो क्वेरीज हैं, जो डिपार्टमेंट की प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित है, उसके लिए अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम इसके बाद अगले सेशन में उसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसमें दीक्षा के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कैसे करेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।
ये क्वेश्चन इसी और अगर किसी के प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैम एनरोलमेंट की डेट क्या बाउंड कर रहे हैं हम? कौन सी डेट होगी एनरोलमेंट का? आप कह रहे हो कि लास्ट 5 ईयर की जो कैलकुलेशन रेडी हो किस डेट को लेकर लेंगे? मुझे 2 महीना पहले मुझे पता उसने छोड़ दिया। सर मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर तो जो आपका क्वेश्चन है, जो एनरोल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो प्लीज म्यूट कर लें। सर जो आप भावे जी कोई क्वेश्चन है इस समय? हाँ जी मनोज जी, एक क्वेश्चन है बस, वो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसको आप कर दो एड्रेस, फिर हम इसको मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ठीक है। तो सर आपका जो क्वेश्चन था, ये इनरोलमेंट डेटा है, ये जो प्रोजेक्ट है ये स्कूल लीडर्स के लिए, तो आपको इनरोलमेंट डेटा कलेक्ट करना है लास्ट 5 इयर्स का, और इसके लिए लर्निंग रिसोर्स भी हैं जो आप व्यू कर सकते हैं। एक टेम्पलेट है कि आपको वो डेटा कैसे कलेक्ट करना है। और जो एंड डेट वाली बात है, जैसा मैंने अभी पहले भी सर को एक्सप्लेन किया कि आपको जब आप टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस अपडेट करना है। उसके बाद आप अगर लर्निंग रिसोर्स है उस टास्क के लिए, आप उन लर्निंग रिसोर्स को व्यू कर सकते हैं और आप उसके बाद वहां पे अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। क्या सभी स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें दीक्षा पर? अभी शरीर बढ़िया है। भावे जी मुझे लगता है कि अब क्वेरीज हो चुकी है। तो है शरीर वाव करता है, लेकिन आगे का जिस हिसाब से मेहनत करेगा ना। ओके मनोज सही नहीं हर चीज का ना एक दौर होता है। साल ये सिंगापुर ट्यूशन करता था। ये वाला आपको करोगे? हेलो, मुझे लगता है कि सभी की क्वेरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और जितने भी हमारे डाइट्स से, बीआरसी से और सहयोगी जितने भी और मेंटर्स जुड़े हुए हैं इस समय या स्कूलों से जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत आज हो चुकी है, और उसके बाद जितनी भी इस कार्यक्रम की बारीकियां हैं, बार बार इसका जब आप यूज करेंगे दीक्षा के ऊपर जाके तो उसको आप समझ सकते हैं। जो ये वीडियो बनी हुई है, आज की जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, ये हम ग्रुप में अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि जो लोग जुड़ नहीं पाए थे या जिन्होंने बीच में कोई डिस्टरबेंस की वजह से वो ठीक से कनेक्ट ना हो पाए हो, तो वो आराम से इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं।
इस वीडियो को हम 2 भागों में रिलीज कर देंगे, जिसमें एक में कार्यक्रम की जानकारी है और उसमें डाइट से लेके सभी पदाधिकारियों के रोल हैं, और दूसरे भाग में जो है वो तकनीकी रूप से दीक्षा ऐप के ऊपर जाके आपको कैसे प्रोग्राम को अपलोड करना है और रजिस्टर करते हुए आगे बढ़ना है। सो वो दोनों वीडियोस जो हैं वो आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो भी मीटिंग्स जो है अब हम आओ स्कूल चले के लिए बहुत जल्दी ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, स्पेशली डाइट्स के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो जो है इस प्रोग्राम के नोडल अधिकारी होंगे डाइट्स, और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स में ये कार्यक्रम चल रहा होगा उसकी जो रिकॉर्ड है उसकी जो जानकारी है वो डाइट्स अपने लॉगिन आईडी से देख सकती हैं। ये ट्रेनिंग भी हम उनको एक बार फिर से अलग से दोबारा से ऑर्गेनाइज करके सिखा देंगे। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि सभी डाइट से ये कहा गया था कि वो पर ब्लॉक 10 ऐसे स्कूलों की पहचान करें जिनमें एनरोलमेंट बहुत लो है। सो लो एनरोलमेंट के स्कूल जो हैं वो हर ब्लॉक से 10 चुनने थे, जिस ऐसे स्कूल होने चाहिए जिसमें क्लास फर्स्ट से लेके 12वीं तक पूरा अवेलेबल हो, यानी कि एक ही कैंपस में प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले जो हैं वो प्रिफर कर सकते हैं उनको, लेकिन फोकस ऐसे स्कूलों पर ही हो जिनमें एनरोलमेंट लो है। तो जो आज कार्रवाई बताई गई है, जो ये मिशन बताया गया है वो है सभी स्कूलों के लिए, लेकिन जो जानकारी हमने डाइट से ली थी कि पर ब्लॉक 10 स्कूल देखे, ये वो 10 स्कूल होंगे ब्लॉक के, या स्टेट लेवल के ऊपर लगभग 1200 स्कूल ऐसे होंगे जिनको हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, और फिजिकल फॉर्म में हमारे मेंटर्स जो हैं और बीआरपी एबीआरसी सहयोगीज डाइट्स और यहाँ तक कि एससीईआरटी की टीम वो इन 1200 स्कूलों में विशेष तौर पर किसी भी समय जो है ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको उस कार्यक्रम की समझ को और बढ़ाने के लिए। जमीनी स्तर के ऊपर स्कूल ऑलरेडी ऐसा काम साल दर साल करते आए हैं, लेकिन हमारी इस बार जो पहल है वो सिर्फ ये है कि अपनी इस प्रयास को स्कूल जो है वो दीक्षा पे डॉक्यूमेंट भी करे, और साथ साथ और जो नई चीजें हैं जो कि उनको स्टेप्स इसके अंदर बताए गए उसके अलावा अगर कोई नया काम वो कर रहे हैं तो वो भी उसको दीक्षा के ऊपर ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो एक प्रतियोगिता के रूप में हम इसको देख रहे हैं। हर एक कोई अपने स्कूल के अंदर नामांकन को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और हर ब्लॉक अधिकारी की ओर से और ब्लॉक टीम की तरफ से अपने ब्लॉक को ऊपर रखने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से एससीईआरटी हरियाणा और शिक्षा विभाग की ओर से हमारे सभी विद्यालय प्रमुख जो इससे जुड़े हुए हैं, हमारे सभी ब्लॉक अधिकारी, हमारे सभी ब्लॉक स्तर और क्लस्टर स्तर पे काम करने वाले मेंटर्स, हमारे सभी डाइट्स और हमारे राज्य स्तर के सभी अधिकारी, उन सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। अब आप लोग लीव कर सकते हैं प्रोग्राम।